हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो यह वीडियो जो है बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहा था कि दो संख्याओं a और b का अनुपात 5:8 है। यदि a और b प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो कहा था a और b में अंतर ज्ञात करिए। तो देखिए a और b का रेशियो दे दिया गया है। कितना दिया गया है? तो 5:8। ठीक है। कहता है कि प्रत्येक में जब 5 जोड़ा जाता है तो इसका रेशियो क्या हो जाता है? 2:3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 2:3। अब देखिए 5 और 2 में अंतर कितना है? 3 का। 8 और 3 में कितना का अंतर है? तो 5 का। यानी इसमें जो है 3 का अंतर है। ठीक है, इसमें कितना का? 5 का, यानी सेम नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको जो है 3 - 2 के अंतर से गुना कर देंगे। तो 3 में से 2 गया, 1 से गुना करेंगे। और 5 में से 8 गया तो 3, यानी नीचे वाले को ऊपर वाले के अंतर से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5:8 और 3 से गुना कीजिएगा तो ये होगा 6:9। क्या होगा? 6:9 होगा। अब देखिए 6 में से 5 गया, इन दोनों में अंतर 1 का है। फिर यहाँ भी अंतर 1 का है, यानी अंतर समान हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि 1 का मान कितना है? 5 दिया है। ये देखिए कि 5 जोड़ा जाता है, यानी एक जो है यूनिट बराबर कितना होगा? 5। हमको कहता है ए और बी में अंतर। तो ए और बी ये है। अब देखिए 5 और 8 में कितना का अंतर है? 3 का। तो 3 का मान निकाल लीजिए तो कितना होगा? 15। ठीक है, 5 × 3 = 15। यानी इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? राइट होगा। सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, या नहीं तो आप ऐसे भी जो है बना सकते हैं कि मान लेंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेशियो दे दिया गया 5, तो मान लेंगे 5x। ठीक है, नीचे में रेशियो है 8 तो इसको लिखेंगे 8x। और कहता है कि 5 जोड़ा जाता है, प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो रेशियो कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। ठीक है, तो क्रॉस गुना कर लीजिए तो ये होगा 15x + 15 = 16x + 10। ठीक है, अब इस 15 को उधर ले जाइए तो 16 में से 15 जाएगा तो होगा x, और इस 10 को इधर लाएंगे तो कितना होगा? 5 होगा। यानी x का मान कितना निकल गया? 5। ठीक है, अब कहता है आपको कि a और b में अंतर। तो 8 और 5 में कितना का अंतर है? 3x का। तो 3x यानी 3 × 5 कितना होगा? तो 15। ठीक है, कितना होगा? 15 होगा। ठीक है, यानी इसका जो है सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन जो है नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटा अधिक लेता है। अगर ए अपनी चाल को दुगुनी करता है तो 80 किलोमीटर तय करने में वह बी से 1.5 घंटा अधिक लेता है। कहता है बी को अपनी चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय जो है लगेगा। ठीक है, कितना समय लगेगा? तो देखिए यहाँ पे जो है हम मान लेते हैं, माना कि ए का चाल। ठीक है, ए का चाल मान लीजिए जो है ए की स्पीड जो है मान लेते हैं x km/h। ठीक है, x km/h। अब देखिए तो बी की चाल मान लेंगे, बी की चाल ये y km/h। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए बी से 2 घंटा अधिक समय लेता है। ठीक है, ए बी से 2 घंटा अधिक समय। तो देखिए तो ए का जो समय होगा ये होगा दूरी बट्टा में चाल। ठीक, और बी से कितना? 2 घंटा अधिक लेता है, और तो ये हो जाएगा 40/y। ठीक है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। और कितना समय अधिक लेता है? 2 लेता है, तो यहाँ हो जाएगा 2। ठीक, अब क्या करते हैं तो देखिए ये जो है 2 जो है कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 20/x - 20/y बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना होगा? तो 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक, अब चलिए पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर कह रहा है कि 80 किलोमीटर जो है तय करने में वह बी से जो है 1.5 घंटा अधिक लेता है। कब? जब ए अपनी चाल को दुगुना कर लेता है। तो यानी ये हो जाएगा 80/2x। चाल तो x था, इसको दुगुना कर लिया। फिर 80/y, लेकिन y दुगुना नहीं किया है। ठीक है, उसका चाल वही है। तो ये जो है ये हो जाएगा 3/2, यानी 1 सही 1/2 को। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 × 2 + 1 यानी 3/2। ठीक,
अब देखिए तो 80/2x और यानी ये कट के कितना होगा, तो 40/x माइनस 80/y बराबर 3/2। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक, अब देखिए तो समीकरण 1 और समीकरण 1 क्या था, तो इसको 40/x माइनस 40/y ही रहने देते हैं। ठीक है, बराबर 2 था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 40/x है, तो 40/x के जगह हम लिखते हैं 2 + 40/y। ठीक है, 2 + 40/y। ठीक है, तो इसके जगह लिखेंगे 2 + 40/y और माइनस में 80/y बराबर कितना, तो 3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आपको इस 2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा, यानी कितना होगा, तो -1/2 होगा। ठीक है, -1/2 इधर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 80 में से 40 गया तो -40/y बराबर, तो माइनस कितना इधर जो है ये हो जाएगा -1/2 यानी माइनस माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना निकल जाएगा, तो y बराबर 80 किलोमीटर पर आवर निकल जाएगा। ठीक है, 80 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, y का मान 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए तो अभिष्ट समय, ठीक है, अभिष्ट टाइम जो है ये निकल जाएगा आपको, तो y का मान निकल गया, कितना का था, तो कहता है b को अपनी चाल से 120 किलोमीटर, तो 120 बटा में 80 ये कट जाएगा, यानी ये 4 × 12 4 दूनी 8 यानी 3/2 यानी 1 सही 1/2 घंटा, यानी 32 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक, क्या होगा, ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है कि tan 35 डिग्री cot 40 डिग्री tan 45 cot 50 और tan 55 का मान ज्ञात करें। ठीक है, tan 55 का मान ज्ञात करें, तो देखिए इसको लिखेंगे tan 35 cot 40 cot 40। ठीक है, tan 35 और cot 40, या नहीं तो देखिए इसको ऐसे कर लेते हैं कि tan 35 को रहने देते हैं, फिर tan जो है 55 को यहाँ ले आते हैं। ठीक है, tan 35 और tan 55 को, क्यों, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90 आ जाएगा। 5 × 5 = 10, 5 × 3 = 8, 1 × 9 यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 90। ठीक, उसके बाद देखिए फिर क्या करेंगे, उसके बाद जो है cot 40 को cot 40 इंटू cot 50 को एक जगह रखेंगे। ठीक है, cot 40 इंटू cot 50, क्योंकि फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, बचा क्या, तो tan 45, इस tan 45 को यहाँ रखेंगे। ठीक, उसके बाद देखिए तो tan 35 और tan 55 ये दोनों मिलकर कितना बनेगा, 90, यानी ये बना देगा आपको 1। ये दोनों कितना बना देगा, तो 1 बना देगा। फिर cot 40 और cot 50 मिलके क्या बनाएगा, 1। ठीक है, क्या बनाएगा, 1। फिर देखिए यहाँ पे जो है और tan 45 का मान कितना होता है, तो 1 होता है, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा, तो 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, 1 होगा। देखिए तो यानी इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सी ऑप्शन। क्या होगा, सी ऑप्शन। देखिए आप नोट में याद रखेंगे। ठीक है, नोट में याद रखेंगे कि जब कभी भी व्हेन, ठीक है, जब आपको θ1 + θ2 का मान 90 दिखे, जब आपको θ1 + θ2 का मान 90 दिखे, देन उस स्थिति में tan θ1 इंटू tan θ2 का मान जो है कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तथा cot θ1 इंटू cot θ2 का मान कितना होगा, तो 1 होगा। ठीक है, ये नोट में आपको याद रखना है कि जब θ1 + θ2 का मान 90 हो तब tan θ1 इंटू tan θ2 बराबर 1 होगा, तथा cot θ1 इंटू cot θ2 का मान कितना होगा, तो 1 होगा। ठीक, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है कि यदि किसी आयत का परिमाप 50 इकाई है और क्षेत्रफल 150 वर्ग इकाई है तो इसकी छोटी भुजा की लंबाई कितनी इकाई होगी। तो आयत का जो परिमाप होता है ये होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, ये कितना है, 50 है, ये कट जाएगा तो L + B जो है ये हो जाएगा आपको 25। ठीक, और क्षेत्रफल दे दिया गया है आपको, क्षेत्रफल जो है यानी L × B कितना है, तो ये है 150। कितना है, 150 है। हमको कहता है
कि इसकी छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, छोटी भुजा की लंबाई जो है ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे जो है समीकरण 1 और 2 से जो है समीकरण 1 और 2 से अब देखिए इस 150 को लिख सकते हैं 15 गुने 10। ठीक है, इसका फैक्टर ले लेंगे तो 15 गुने 10 करेंगे तो 15 दाहिने के 150 होगा, और 15 और 10 को जोड़ेंगे तो 25 तो हो जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि लंबाई जो होता है वो हमेशा जो है बड़ी भुजा यानी जो है बड़ा नंबर होगा, यानी 15 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, लंबाई तो होगा 15 बट चौड़ाई कितना होगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा तो 10 यूनिट हो जाएगा। तो 34 में क्या कह रहा है, उसकी छोटी भुजा की लंबाई तो 10 यूनिट, यानी ए ऑप्शन। ठीक, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ये क्वेश्चन नंबर 35 है कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 12 पदों का योग क्या होगा यदि पहला पद -19 और अंतिम पद कितना है 36 है। तो कहने का मतलब ये है कि पहला पद दे दिया गया है आपको -19, ठीक 19, और कहता है एक समांतर से प्रथम 12 पदों का योग n कितना दे दिया गया है तो 12 दे दिया गया। ठीक, उसके बाद अंतिम यानी an कितना दे दिया गया तो 36 दे दिया गया। कितना दे दिया गया 36। तो देखिए एस एन बराबर होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन। ठीक, तो एस 12 बराबर क्या होगा 12/2 इंटू ए का मान कितना है तो -19 प्लस ए एन का मान कितना है तो ए एन का मान है 36। कितना है 36। तो ये हो जाएगा 6 इंटू ये हो जाएगा देखिए 36 में से 19 घटा लीजिए तो 16 में से 9 गया तो 7, 2 में से 1 गया तो 1 यानी 17, यानी 6 गुने 17, 17 छक्का 102, यानी इसका सी ऑप्शन 35 का क्या होगा सी ऑप्शन होगा। ठीक है, 35 का सी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है कि यदि ताश की गड्डी से 2 पत्ते खींचे जाएं, ठीक है, तो उनके बेगम आने की क्या संभावना है। यदि ताश की गड्डी से 2 पत्ते खींचे जाए तो उनके बेगम आने की क्या संभावना है। तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि कुल पत्ते जो है टोटल कार्ड्स, कुल पत्ते कितने होते हैं तो कुल पत्ते होते हैं 52। ठीक है, कुल पत्ते कितने होते हैं 52 होते हैं। तो NS बराबर क्या होगा NS बराबर होगा 52। कुल पत्तों में से हम 2 पत्ते खींचते हैं यानी 52C2 यानी 52C2 होगा। क्या होगा 52C2। और NCR बराबर तो जानते ही हैं n का फैक्टोरियल बट्टा r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 52 का फैक्टोरियल, फिर होगा 2 का फैक्टोरियल, फिर 52 - 2 यानी 50 का फैक्टोरियल। तो लिख सकते हैं ऐसे 52 को 52 गुने 51 गुने 50 का फैक्टोरियल, और नीचे में हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 और 50 का फैक्टोरियल, ये कट जाएगा, ये होगा 26 दूनी 52 यानी 26 गुने 51, यानी NS जो हो गया ये NS हो गया आपको 26 इंटू 51। ठीक, अब कहता है कि बेगम, अब इसमें से जो है हम बेगम निकालते हैं। अब देखिए बेगम जो है 4 में से 2 निकालना है। ठीक है, बेगम जो है कितना है तो 4, तो बेगम 4 में से हमें 2 निकालना है। 4 में से कितना निकालना है 2 निकालना है। तो NE जो हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4C2। बेगम कितना है तो बेगम है 4, उसमें से निकालना कितना होता है तो 2। यहाँ पे कह रहा है कि बेगम 2 पत्ते खींचना है, तो बेगम 4 में से 2 निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ इवेंट बराबर होगा 4C2। तो ये हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल, नीचे में 2 का फैक्टोरियल, 4 - 2 का फैक्टोरियल, यानी हो जाएगा 4 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, नीचे में 2 इंटू 1 फिर 2 का फैक्टोरियल, तो ये कट जाएगा 2 दूनी 4 यानी 3 दूनी 6। तो NE जो होगा ये होगा 6। NE कितना होगा 6, और NS कितना है 26 इंटू 51। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है तो NE बट्टा NS, नंबर ऑफ इवेंट बाय, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इवेंट यानी NE बट्टा NS। तो NE जो है निकला है 6 और NS निकला है 26 इंटू 51, 26 इंटू 51।
अब देखिए इसको काट लेते हैं तो कट जाएगा ना, दो या 3 से काट लीजिए, 17 तिया 51, 2 तिया 6, यानी कितना होगा और ये जो है 3 से, ठीक है, यानी 6 बटा, देखिए ये हो जाएगा 6/26 × 51, ठीक है। तो 17 तिया 3 दूनी 2 से 13, यानी 1/221, ठीक है, 1/221, यानी 17 तिया 51 केरी 5, 17 1 17, 5 22, यानी 1/221। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन 36 का ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5, 10 और 9 सेंटीमीटर हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 और 10, 9, ये ट्रिपलेट तो नहीं है। तो अब क्या करेंगे, पहले हम जो है मान लेंगे a बराबर 5, b बराबर 10 और c बराबर मान लेंगे 9। हीरोन सूत्र से इसका एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो s बराबर यानी अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, a जोड़ b जोड़ c बाई 2। ठीक है, a जोड़ b जोड़ c बाई 2। तो देखिए 5 + 10 + 9 बटा में 2, तो 5 और 10 कितना होगा, 15, 15 5 20 4 24, यानी 24 बटा में 2, यानी कितना होगा 12, कितना होगा 12। अब चलिए निकाल लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालें, त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर हीरोन सूत्र से क्या होता है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस क्या होगा, तो c होगा। ठीक, s माइनस सी, यानी रूट अंडर, देखिए रूट अंडर, अब जो हम s निकाले थे वो कितना निकला था 12, तो 12 इंटू 12 माइनस a का मान लिए थे 5, ठीक, फिर 12 माइनस b का मान लिए थे 10, ठीक है, और 12 माइनस c का मान था 9, कितना था 9, यानी ये हो जाएगा आपको रूट अंडर 12 इंटू 7 इंटू कितना होगा, तो ये होगा 2 इंटू कितना होगा, तो 3, ठीक है, कितना होगा 3, यानी 12 × 7 × 2 × 3। अब देखिए इस 12 को लिख सकते हैं 2 × 6 या 4 × 3। इस 12 को जो है 6 × 2 कर लीजिए, 7 आई 3 दूनी 6 रूट में, तो ये होगा 6 निकल जाएगा, 2 है तो, और 7 अंदर, यानी 1 मिनट, देखिए ये जो हो जाएगा आपको 12 × 7, 12 × 7 × 2 × 3, 12 × 7 × 2 × 3। अच्छा, अब फिर ये 2 एक अंदर रह जाएगा, यानी क्या होगा 6√14 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। 37 का क्या होगा, 37 का होगा ए ऑप्शन, यानी 6√14 वर्ग सेंटीमीटर। तो चलिए दोस्तों, यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।